भारत और रूस के बीच दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है। भारत और रूस का तेल का कारोबार भी नए रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा है। दोनों देशों के बीच व्यापार भी नया नया रिकॉर्ड बना रहा है। इन सब के बीच दोनों देशों की कोशिश है कि और भी ज्यादा मजबूती के साथ एक दूसरे से खड़े हो सके। इसीलिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने रूस के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात की। उन्होंने अपने समकक्ष रूसी विदेश मंत्री लावरोव से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और रूस पूरी तरह से भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहने का वादा कर रहा है। लेकिन इस मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कई अहम बातें हुई, जिनमें सबसे अहम बात जो विदेश मंत्री की तरफ से कही गई उसमें मामला था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। क्योंकि जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि हमें रूस के साथ कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। वेस्टर्न इंडिया के जरिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ना है। साथ ही ईस्टर्न इंडिया को चेन्नई से व्लादिवोस्तोक को जोड़ना है। इसके साथ ही कई और रूट्स पर भी भारत और रूस के बीच बातचीत की जानकारी विदेश मंत्री ने दी है। We also spoke about connectivity from Western India through the International North-South Transport Corridor, also connectivity from Eastern India, from Chennai to Vladivostok and the Polar Route. We discussed various related areas where India's polar capabilities could be enhanced in collaboration with Russia. दरअसल चीन लगातार वन बेल्ट वन रोड की सिफारिश कर रहा है और उसकी भरपूर मार्केटिंग भी कर रहा है। भारत लगातार वन बेल्ट वन रोड का बहिष्कार करता रहा है, उसका विरोध करता रहा है, क्योंकि चीन उसे पीओके के हिस्से से गुजार रहा है जो भारत को सीधे तौर पर नामंजूर है। यही वजह है कि दुनिया के सामने भारत एक बड़ा ऑप्शन नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए भी दे रहा है। इसमें सबसे अहम 3 प्लेयर हैं जो है भारत, रूस और ईरान। साल 2000 में ही इसकी रूपरेखा खड़ी की गई, जिसके बाद हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के जरिए कैप्सिकन सागर से जोड़ने और फिर रूस से होते हुए उत्तरी यूरोप तक पहुंच बनाने की रेखा इस पर बनाई गई। इसी के तहत ईरान, अजरबैजान, रूस के रेल मार्ग भी जुड़ जाएंगे। इस कॉरिडोर के शुरू होने से रूस, ईरान, मध्य एशिया, भारत, यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलने का पूरा उम्मीद है। यही वजह है कि भारत लगातार इसे लेकर बढ़ावा दे रहा है और कोशिश कर रहा है कि अगर रूस जैसे दोस्त के साथ इस ट्रेड रूट पर मजबूती से काम हो गया तो चीन जैसे देश के लिए भारी परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त चीन भी दुनिया में अपने दुश्मनों को काउंटर करने के लिए रूस का ही सहारा ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।